हे गाइस, आज मैं अपने और अपने पति के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ आप लोग से। प्लीज़ आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और ढेर सारा शेयर कीजिएगा ताकि आप लोग का सपोर्ट और प्यार मिल सके। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि अब ये बातें करना बहुत ज़रूरी हो गई है। मेरे जान को खतरा है और मेरे बच्चों को भी जीवन दांव पे लगा हुआ है। कब तक छुपाओ? क्या छुपाने से अगर चीज़ें ठीक हो जाता है? लोग कहते हैं कि अंत भला तो सब कुछ भला। नहीं गाइस, अंत 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 होता है हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो बुरा हो या भला हो। अब मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है गाइस, और ना ही मेरे लाइफ में कुछ अच्छा बचा है। बस जो ले दे करके बस मेरे बच्चे का जीवन बचा हुआ है। और जब भी मैं अपनी बेटी के चेहरे को देखती हूँ ना, मेरा कलेजा फट जाता है गाइस, क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं। और आज से नहीं, मतलब मेरी बेटी जब पेट में थी ना, तब से मेरे साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसे लड़ाई झगड़ा तो हर पति पत्नी के बीच होता है, लेकिन वो कहा जाता है ना कि अगर थोड़ा प्यार मिले, मारपीट मिले, तकरार मिले तो लोग सहन कर लेता है कि चलो पति की तरफ से प्यार भी, सपोर्ट भी मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ें तो शुरुआत से थी दोस्तों। तो मैं कभी ये चीज़ के बारे में नहीं सोची कि मुझे लोगों तक अपनी बात को, तकलीफ़ को, दर्द को रखना चाहिए। सब कुछ दर्द तकलीफ़ से छुपा के रखी। मेरे शादी के खिलाफ़ मेरे ससुराल वाले पूरे फैमिली, मेरे पति के जो पूरे फैमिली है ना, वो सब खिलाफ़ थे। कभी मुझे नहीं अपनाया, इनफैक्ट मेरे बच्चों को भी नहीं कभी अपनाया गाइस। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं ना, तो लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि मेरी बातें किसी को घाटा नहीं, फ़ायदा ही देगा। ख़ासकर लड़कियों को जो जो प्यार में इतना अंधभक्त हो जाती है, जो डूब जाती है, आपने आगे पीछे नहीं सुनती। और वैसे ही लड़कियों को लोग धोखा देते हैं। जो लोग प्यार को मजाक समझते हैं ना गाइस, उसे धोखा नहीं मिलता है। जो रिश्तों को मजाक समझते हैं उसे धोखा नहीं मिलता। जो सच्चे दिल से, आत्मा से प्यार करते हैं ना, उसे ही धोखा मिलता है। मैं अपने आप को बहुत संभाल के इस वीडियो को बना रही हूँ, लेकिन संभला नहीं जा रहा है मुझसे, पता है गाइस। मैं जब रास्ते चलती हूँ ना, अगर बच्चे साथ में हो ना, तो मेरे बच्चे बताते हैं मम्मा गलत, मतलब मैं गलत डायरेक्शन में जाने लगती हूँ, रास्ते भूल जाती हूँ। खाना खा मेरे बच्चे खाना मांगते हैं, मैं सुन नहीं पाती हूँ, हाँ 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 करते रहती हूँ। मेरे सामने ही मेरे बच्चे गिर जाते हैं और मैं चुपचाप ऐसे देखते रहती हूँ। मतलब आप लोग समझ नहीं सकते कि मेरी मानसिकता किस लेवल तक गिर चुकी है, कितना मैं ज़्यादा अंदर से टूट चुकी हूँ ना गाइस। बस आप लोग मेरे दर्द, मेरे पेन को रियलाइज़ करना है ना, तो क्योंकि जिसे करना चाहिए वो तो नहीं कर रहा है। मैं मजाक बन के रह गई हूँ गाइस, हर जगह से ब्लॉक। अरे इतना भी क्या नफरत, इतना भी ठीक है ना, तुम दूसरी शादी करो, तीसरी करो, लेकिन मेरे साथ मेरे बच्चे हैं। मुझे कब क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कब कब कैसा सिचुएशन में, क्या एक कॉल के लिए भी मेरी अधिकार नहीं रहा। कहते हैं ना गाइस, कहना नहीं चाहिए। मैं ये मत समझिएगा कि मैं अरमान मलिक को प्रमोट कर रही हूँ, नहीं। लेकिन अरमान मलिक ऐसा, मुझे दुनिया में कोई ऐसा पति नहीं है, ठीक है ना। भले आप लोग को मेरी बातें बुरा लगता होगा, लेकिन आप लोग उनके वीडियो जा कर के देखना, और आप उनके पत्नी, जो पहली पत्नी है, उनका इंटरव्यू देखना कि उसकी पहली पत्नी कितनी खुश है और वो अपने बच्चे पे कितने जान निछावर करता है। अरमान मलिक हर फील्ड में अपने बच्चों को आगे रखता है, हर एक ऐशो आराम की चीज़ें अपने बच्चों के देता है। अपनी पहली पत्नी को इतना प्यार, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ दे रखा है। हालांकि प्रेम विवाह तो वो भी अपनी पहली पत्नी से किया था। लेकिन कहते हैं ना, एक इंसान जो इतना इतना कर, करता है ना, तो थोड़ा बुरा फील कम होता है इंसान को। हालांकि हालांकि गलत वो भी है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि अरमान मलिक जो ने किया वो गलत नहीं है, गलत है। लेकिन वो चीज़ों को संभाला है, वो चीज़ों को बैलेंस किया हुआ है, वो चीज़ों को अपने इतना अच्छा से, मतलब अपने बच्चे, अपनी पहली पत्नी को मान, प्यार, इज्जत देता है। जो कि दूसरी शादी होने के बाद गाइस, दूसरी शादी होने के बाद अरमान मलिक ने अपनी पहली पत्नी के साथ 3-3 बच्चे प्लानिंग किए। अगर प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, अपनापन नहीं तो क्या है। और हर चीज़ में अपनी पहली पत्नी को आगे रखता है। इनफैक्ट वो ये भी कहता है, उसकी पत्नी भी कहती है इंटरव्यू में, और अरमान मलिक भी कहता है कि मेरे लिए मेरी पहली पत्नी पहला, मतलब मेरे घर के वो करता धरता है, सब कुछ है। तो जब वो अपने
तो होता है ना कि चलो पति गलत भी किया सही भी किया तो थोड़ा आदमी अंदर से माफ़ भी कर दे। मैं ये नहीं कहती कि वैसा ही हर मर्द को करना चाहिए, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगी कि इतना ये कहना चाहती हूँ कि अरमान मलिक दूसरी शादी करके चाहता तो बदल जाता, अपनी बीवी बच्चे को छोड़ देता, लेकिन वो दूसरी शादी करके भी अपने बीवी बच्चे को प्यार मोहब्बत से अपनापन से रखा है, ठीक है। और कोई बिना शादी जो दावा करता है कि मैंने शादी नहीं किया, समाज में कानून में कि मैंने शादी नहीं किया, और अपनी पहली पत्नी को बच्चे को जिल्लत भरी ज़िंदगी देता है, रोड पे ला करके रखता है। और धन हो, मैं तो कहूँगी ना कि अगर गोलू जैसी क्या नाम है उनका असली ने, कृतिका मलिक जैसी अगर दूसरी पत्नी हो या सौतन हो तो इसी सौतन 10 में अपना लो, क्योंकि वाकई कृतिका बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही अच्छी। माना उसने गलत किया, लेकिन उन चीज़ों को छीना नहीं, अपने तरफ खींचा नहीं, चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, ठीक है, लेकिन उसकी दर्द उसकी पेन को रियलाइज़ किया, ठीक है ना। और ये मैं नहीं, ये उसकी सौतन पायल मलिक खुद बोलती है, ठीक है, कि मुझे जितना पति नहीं प्यार अपनापन मिलता है जितना मुझे इससे अपनापन प्यार मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा सच्चाई होगा तभी तो दोनों बहन की तरह प्यार मोहब्बत से साथ में अच्छे से रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि वो लोग अच्छे किए हैं, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ गाइस, मुझे माफ़ करना। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अरमान मलिक ने दूसरी शादी करके भी अपने फ़र्ज को, अपने मान प्रतिष्ठा सबको बचा करके अपने घर में रखा है, अपनी पत्नी को मान प्यार सब कुछ देता है, पहली पत्नी को बच्चे भी प्लान किए, बच्चे को हर फील्ड में आगे रखा, बच्चे पर जान निछावर करता है, दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करता है। लेकिन एक इंसान जो शादी का दावा करता है कि मैंने दूसरी शादी नहीं किया, फिर भी अपने बच्चे और अपनी पहली पत्नी को जीना दुश्वार कर दिया। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ गाइस, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो ठीक है, मैं अपने पति के बारे में बात करना चाहती थी गाइस। अब बहुत हो चुका है, ठीक है ना, अब मुझे चीज़ें को रखना बहुत ज़रूरी हो गया है, इम्पोर्टेंट हो गया है। इसके बाद जो मेरा वीडियो जाएगा ना, वो प्रॉपर उसके पोल पट्टी को खोलने के लिए जो मेरा पति ने मेरे साथ किया है, बहुत अत्याचार किया है गाइस। एक एक चीज़ मैं बताऊंगी नहीं आप लोग को कि कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे उसने मुझ पर अत्याचार किया। बस इतना ही जान लीजिए कि मेरी बेटी, जो मेरी छोटी वाली बेटी है ना बिट्टू, वो मेरे पेट में जब से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ ना, तब से मैंने अपने पति के बारे में जाना कि उनके दूसरे औरतों के साथ नाजायज़ संबंध है। और जब पकड़ा गया ना वो इंसान पूरी तरह से रंगे हाथ में, तो सोचा कि ये गलती है, यही मेरी गलती है गाइस। मैंने सोचा कि ये पहली गलती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मौका पे मौका, मौका पे मौका, और वो औरतें बदलते रहा, ठीक है ना गाइस। एक औरत के साथ मैंने उसे नहीं देखा, बहुत सारी औरतें के साथ देखा है। उसको तो धंधा बन चुका है, वो सिर्फ अपने पैसे के दम पे औरतों को अति करता है। मतलब होता है ना, पैसे के दम पे सिर्फ उसके पास औरत आती है, पैसे के लालच में। नहीं तो कोई भी अच्छे घराना की औरत हो, लड़की हो, ऐसे बीवी बच्चा वाले इंसान के पास क्यों जाएगी, ठीक है ना। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ गाइस कि मैं क्या करूँ, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, क्या फ़र्ज़ ख़त्म होता है। मुझे मांगने से भीख नहीं मिल रहा है तो क्या मेरा अधिकार नहीं है? मेरे बच्चों के अधिकार है ना गाइस। मैं लड़ना चाहती हूँ अपने और अपने बच्चों के लिए। बहुत हो गया, मैंने बहुत सहा, कुछ नहीं मिलता है गाइस, कुछ नहीं। अंत में सब कुछ अंत होता है, सब कुछ ख़त्म होता है, कुछ सही नहीं होता है। और मैंने ये बर्दाश्त बहुत लेवल तक किया। मैं रास्ते भूल जा रही हूँ, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, रात भर मैं सो नहीं पाती हूँ, रात भर मैं बच्चों की तरह रोती हूँ, बिलखती हूँ। मुझे भी हंसने का अधिकार है, मुझे भी खुश रहने का अधिकार है। अभी से ही यही उम्र में मैं इतने कुछ झेल रही हूँ, ना घर की हूँ ना घाट की हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं दूसरे कास्ट की हूँ। कहते हैं ना, पति बिगड़ जाए तो सास ससुर अगर अच्छे हो तो बहुत घर सास ससुर की वजह से बसता है कि जाओ तुमको गलत करना है, मेरी बहू मेरे पास रहे, मेरे पोता पोती मेरे पास रहे। लेकिन ऐसा मेरा भाग नहीं है, क्योंकि मेरे सास ससुर तो पहले से ही जो कुछ अच्छा बुरा जो भी मिला मेरे लाइफ में थोड़ा बहुत, वो सिर्फ पति से ही मिला, या बुरा मिला या भला मिला। क्योंकि ना ही सास का मैंने कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं जाना, ना ही मेरे बच्चे जाने।
उन लोग अजीब है, उन लोग का घर अजीब है। देखिए गाइस, आप लोग कहेंगे ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं गाइस, मैं बहुत छोटी थी, 10वीं क्लास के लड़की को क्या पता दुनिया क्या है नहीं है, बस प्यार में डूबी थी। मेरे लिए वो हीरा था, मेरे लिए मेरा पति सब कुछ था गाइस। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मैं कभी नहीं सोची थी कि वो इंसान मुझे इस तरह से तोड़ेगा, आगे चल के छोड़ेगा गाइस। बहुत दुख दिया है गाइस, बहुत दुख दिया। मैं चाहती हूँ कि उस पापी को सजा मिले, मैं दुनिया में रहूँ ना रहूँ, मेरे बच्चे सलामत रहे, सुखी रहे। बहुत मासूम है गाइस। अगर मैं बच्चे के लेकर के कहीं भी जाती हूँ ना, खासकर बिट्टू, अब तो बाबू थोड़ा बड़ा हो गया ना, मतलब किसी को साथ इतना घुल मिल जाती है ना, अंकल अंकल, ना जान ना पहचान ना नाम पता, कुछ पता नहीं, सबके गोदी में कोई कोई अच्छा भी इंसान है, बुरा भी है। बच्चों को देखकर तो हर किसी को प्यार आ जाता है ना। मतलब राह चलते राहगीर मेरे बच्चों को उठा करके गोद में, ट्रेन में, बस में प्यार मोहब्बत देता है, चॉकलेट बिस्कुट दिला देता है। और बिट्टू इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती है ना, उसे तो पापा अंकल में कुछ फर्क नहीं समझ में आता है। बहुत अच्छे से बोलती है, अंकल मैं आपके घर जाऊंगी, कोई जान पहचान नहीं, दूर दूर बच्चे मासूम होते हैं मन किसी। और मैं वो जो मैं देखती हूँ ना गाइस, मुझे बहुत तड़प होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे बच्चों को पिता का प्यार नसीब नहीं है, मेरे बच्चों को पिता का दुलार न मिला। वो वो ठीक है ना, गलत है सही है जो कुछ भी है, मेरे बच्चों को रखना चाहिए। एक तो मुझे पागल करके छोड़ दिया, अकेला करके छोड़ दिया, वो इंसान मुझे 1 रुपया भी ना दे। मैं कहती हूँ मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मैं अपनी कमा के खुद कमा के खा सकती हूँ, लेकिन बच्चे रखना उसका अधिकार था। कोई किसी को अकेले छोड़े ना गाइस, ऐसे बच्चे थमा के थोड़ी है ना कोई किसी को छोड़ता है, ना बढ़ने लायक ना जीने लायक। मेरे पास मेरे बच्चों को क्या मिल रहा है? एक अच्छा खाना पीना, अच्छा वो कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। जो कोर्ट दिलवाता है, जो कोर्ट कचहरी घूम घूम के देखिए देने वाला इंसान पहला नंबर तो कोर्ट तक आपको जाने ही नहीं देगा। जो जिसको देने का मन है, जिसको नहीं देने का मन है, वही तो कोर्ट के चक्कर लगवाता है। संघर्ष में करे बच्चे के साथ तो वो जितना देता है ना गाइस, उतना में नहीं होता है। मैं यही चाहती थी, मैं उसके मेरे पति का 3-3 4-4 घर है, वो भी बहुत आलीशान, बहुत बड़ा बड़ा गाइस। उसमें माँ बहन मेरे हस्बैंड सब बहुत मजे से रहते हैं, उसकी दूसरी पत्नी जो भी हो, रखे लो जो भी हो। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा मकान था जो मेरे नाम से था, क्योंकि मैंने कहा ना थोड़ा अच्छा भी मेरे साथ बुरा भी किया है मेरा हस्बैंड, तो अच्छा भी बोलूँगी बुरा भी करूँगी। अच्छा इसलिए किया क्योंकि उसके लाइफ में कोई नहीं था, दूर दूर तक मैं थी, इसलिए अपनी ज़रूरतें के लिए, अपनी अपनी हवस के लिए मुझे इस्तेमाल किया, ठीक है ना। जब तक मेरे से मन नहीं भरा तब तक मेरे लिए कुछ किया, एक छोटा सा घर मकान सब बना के दिया, लेकिन आज सब कुछ छीन भी लिया। लेकिन जब उसे मन भर गया ना गाइस, तब उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया और किसी और के पास चला गया। क्या रिश्ते और प्यार यहीं तक रह गए हैं? क्या इसके लिए कोई कानून नहीं है? कानून के नज़र में अवैध संबंध का कोई सजा नहीं होना चाहिए। एक पत्नी की मानसिकता कितना तकलीफ में हो जाता है, कितना मुझे बहुत आसान लग रहा है, जिंदगी नहीं गई, लेकिन मैं फिर भी बेटी हूँ, बेटी है मेरी, बेटा, दोनों बेटा रहता मैं नहीं सोचती। आजकल की दुनिया में 1 साल के 2 साल के बेटी के साथ लोग रेप करते रहे, लेके भाग जाता है, चुरा लेता है। मैं मर जाऊंगी, मेरी बेटी को क्या होगा? जो जीते जी बाप छोड़ दिया उसे, मेरे मरने के बाद क्या होगा गाइस? मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए जी रही हूँ। मुझे पता है बेटी से भी मुझे प्यार है, लगाव है, सब कुछ है, लेकिन वो लड़का है, इसलिए थोड़ी सी सोचती हूँ कि कैसे भी जी लेगा, लेकिन मेरी बेटी को लोग दुनिया नोच नोच खा लेगा। जिसका बाप ही उसका दुश्मन बना है, उसे दुनिया क्या ही समझेगा गाइस। इसलिए मुझे अरमान मलिक के बारे में मैं कुछ नहीं गलत समझती हूँ। लोग दुनिया उन्हें जो भी कहे कि दूसरी शादी को प्रमोट करता है, नहीं, अगर दूसरी शादी ऐसा हो जो अपनी पत्नी को मान प्यार प्रतिष्ठा, अपने बच्चे को लालन पालन सब कुछ कर रहा है एक जैसा, तो दूसरी शादी में कोई गलती नहीं है। अच्छा है ना, ख्याल रखने से अच्छा है ना कि दूसरी शादी रख लो, कर लो। हर पल अपनी पहली पत्नी को मारने से अच्छा है ना कि एक बार ही मार दो, क्योंकि लोग शादी के बाद बदल जाता है,
अरे लोग तो 4 दिन के प्यार के लिए बदल जाता है। अगर बीवी घर में रो रही हो, तड़प रही हो, बिलख रही हो, टूट रही हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बाहर अगर कोई 4 कौड़ी की औरत भी मिल जाए ना, तो मर्द अपनी पत्नी को भी धोखा देते, अपने बच्चे को भी धोखा देते। आज मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि दुनिया में यही हो रहा है, या औरत बिगड़े या मर्द बिगड़े, लेकिन गलत उसी के साथ होता है जो सहन करता है। आज मैं जितने भी वायरल मर्डर केस है वो सब के बारे में चर्चा करूंगी। क्या हुआ राजा के साथ, क्यों की सोनम ऐसा, इसलिए ना कि वो दूसरे के साथ उसका इन्वॉल्व था। एक रूबी नाम की औरत वायरल हुई, क्यों? क्योंकि उसको दूसरे के साथ कुछ भी था। मतलब एक मुस्कान नाम है, क्या नौ रोशनी, क्या पता नहीं, जो ड्रम में अपने पति को भर दी, क्यों? दूसरे के लिए ना। तो हर औरत या मर्द इसलिए मर रहा है ना कि ताकि वो लोग अपने अय्यासी को पूरा कर सके। और क्या सा कानून सजा देता है, नहीं, ऐसे लोगों को इनकाउंटर होना चाहिए, ऐसे लोगों को समाज के हवाले कर देना चाहिए। कोई हक नहीं है किसी को विश्वासघात करना। एक पति के रहते, पत्नी के रहते कोई हक नहीं है कि आप किसी के पास जाओ। एक औरत पे क्या बीतता है, नहीं बीतता है। मैंने आज तक किसी पे नजरें उठा के नहीं देखा, लेकिन फिर भी मेरा पति मुझे जीना दुर्लभ कर दिया। जब उसके पाप सामने आए ना गाइस, मेरा ऐसे नैरेटिव पकड़ के कलेजा पे चढ़ चढ़ के झूठा मूठा रिकॉर्डिंग वीडियो बनाता था कि बोलो कि मैं यार रखा हुआ। मैं बोलती भी थी गाइस, मैं बोलती भी थी, जिसे मैंने अपने पति के अलावा सपने में भी किसी के बारे में सोचा नहीं, जाना नहीं। आज इतने तकलीफ होने के बाद भी मैंने किसी पे, क्योंकि सच में मेरा भरोसा टूटा है, और जिसे सच में भरोसा टूटा है मुझे मर्द नाम से घिरना आता है। मैं क्या ही करूँगी, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी गाइस कि मैं यहाँ शांति से रहती थी। मेरा घर और उसका घर में बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस थी, है, ठीक है ना, 2 मिनट 5 मिनट के रास्ते थे। फिर भी मैं अलग रहती थी। वो 6 महीना हो, साल भर हो, नहीं आता है, कभी नहीं आता अपने बाल बच्चे के। अगर दुनिया समाज पूछ लेना तो दिखावा के लिए फ़ोन कर देगा, एक आध दुकान सेकंड के लिए बस, या गाली देने के लिए, या टॉर्चर करने के लिए, या मारने के लिए आपके पास आ जाएगा। लेकिन कभी भी बुरा वक्त में मेरा पति साथ नहीं देता है। 1000 कॉल करते रहो, बुलाओ, फोन नहीं उठाएगा, रिकॉर्डिंग करेगा। आपका गुस्सा को, आपको गाली को, जब मैं देती हूँ अपने पति को गाली, क्योंकि क्या करूँ, मैं क्या करूँ? जो इंसान मेरी जिंदगी बर्बाद किया, क्या मैं उसे गाली भी ना दे सकूँ? अरे मेरा शुक्रिया अदा करे कि मैं गाली तक ही सीमित रख लूँ। ऐसे लोगों को तो क्या हसर होना चाहिए ना, वो तो भगवान ही मालिक है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अवैध संबंध में जो लोग रहते हैं वो अपने पति या पत्नी के साथ गलत करते हैं ना, आज वही नौबत मेरे साथ भी होने वाला है गाइस। मेरा भी कुछ ना कुछ मेरा पति करेगा, मुझे मालूम है। क्योंकि देखिए गाइस, मुझे भूखा भी रखा गया, हर तरह से तोड़ा गया ताकि मैं समझौता कर लूँ, 1 टाइम सेटलमेंट की राजी हो जाऊँ। वो मैंने किया भी गाइस, मैंने किया भी, ठीक है ना। लेकिन जब मैं अपने बच्चों को तड़पते देख रही हूँ ना, हर एक चीज़ के लिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, क्योंकि बहुत आलीशान बंगला में वो रहता है, उसके माँ बहन पूरा फैमिली, उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है किसी के दर्द तकलीफ, कोई कहाँ है नहीं है। अरे जिसे अपने जो बाप है उससे लेना देना नहीं है, तो हम वैसे लोगों को क्या ही करेंगे गाइस। ये सिर्फ और सिर्फ ना, मतलब किसी के साथ 15 साल बिता लो, तो वो बच्चा पैदा कर लो, और फिर याद आया कि नहीं वो तो बढ़िया है, वो तो जयसवाल जात है, मैं तो भूमियार हूँ, मैं तो राजपूत हूँ, ये हूँ वो, मैं उसके साथ कैसे लाइफ बिता सकता हूँ, अपनी जाति के लड़के के साथ शादी। ऐसे होता है क्या? कौन सा समाज, कौन सा? कहते हैं कि लोग प्यार में, मोहब्बत में धर्म तक परिवर्तन कर देता है, लेकिन मेरा जाति अलग था तो क्या वो मेरा दुश्मन बन बैठेगा? नहीं गाइस, ये सब कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि मेरे हस्बैंड का किसी और औरत के साथ नाजायज़ संबंध है, और वो औरत को मतलब इतनी गंदी है ना, उसके शादी भी किसी और के जगह हुआ है, वो भी, ठीक है ना। फिर भी मेरे बच्चे के साथ वो गलत कर रही है, मेरे साथ गलत कर रही है, ठीक है। वो भी मतलब मेरे हस्बैंड के साथ इन्वॉल्व है,
उसको सारा चीज़ पता है, ठीक है ना, बहुत कुछ पता है उसे, लेकिन फिर भी मेरा घर तोड़ दिया, ठीक है, और मेरे हस्बैंड के साथ रहने लगी। मैं बस इतना ही कहूँगी गाइस, मुझे मुझे आप लोग सपोर्ट करो। मैं बहुत टूट गई हूँ गाइस, मैं रास्ते भूल जाती हूँ, मुझे कोई चीज़ में मन नहीं लगता, मैं अंदर से बेचैन तड़पते रहती हूँ, घुटते रहती हूँ। मैं आप लोग से विनती कर रही हूँ, मुझे मुझे आप लोग सपोर्ट करो प्लीज़, क्योंकि मन की संतान अगर वो 2 4 5 महीना वो जेल में रह जाए ना, फिर से शांति है, क्योंकि बहुत मारा है गाइस, मुझे बहुत मारपीट किया गया है। और मैं कैसे कैसे थाना पहुंची अपनी जान बचाकर, और वो इंसान को क्या मिला? कुछ नहीं। मुझे क्या मिला? रोटी को भूख दिया गया ताकि मैं वन टाइम सेटलमेंट कर लूँ। मुझे बहुत अपने आप से ये होता है गाइस, आप लोग बताओ, अपने छोटे छोटे बच्चे, उसके पास माँ बहन दूसरी पत्नी सब कुछ है, फिर भी वो लोग अपना बच्चा को नहीं रख सकता है। मेरा पति अपने बच्चे को नहीं रख रहा है, और मेरे पास क्या है? क्या है मेरे पास? कुछ नहीं। फिर भी मैं भी तो अकेली हूँ ना। मैं बच्चे को देखूँ कि बाहर जाके कमाऊँ, तो ठीक है, मैं बच्चे को अपना लिया, क्योंकि तू तो बेहया हो सकता है, मैं तो बेहया नहीं हो सकती हूँ। तो फिर मुझे हर एक चीज़ के हिसाब चाहिए, हर एक चीज़, खाना पीना, मेरे बच्चों को जो चाहिए ना वो देना मेरे पति का कर्तव्य था हर तरह से। लेकिन वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये हो गया है, ठीक है ना, अपने आप को एकदम अलगाव कर लिया है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि मेरे बच्चे को बाप की ज़रूरत है, और वो इंसान जरा सा भी इसको शर्म नहीं लगता कि एक कॉल करके अपने बच्चे से थोड़ा बेटा से प्यार कर ले। जब भी कॉल करता है ना गाइस, वो गाली देता है, धमकी देता है, और जब रिकॉर्डिंग करने के लिए होता है ना, तो अच्छे अच्छे बातें करके रिकॉर्डिंग करेगा, लोगों को सुनाएगा कि देखिए मैं अपने बच्चे से बात करता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अपनी छोटी छोटी बच्ची को गंदी गंदी गाली देता है, कहता है क्या तुम्हारी माँ यार रखी है, तुम्हारा नया पापा है, ये है वो है, बहुत तरह की बातें। बच्चे को भी नहीं समझ में आता है कि मेरा पापा क्या बोल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद जो वीडियो आएगा ना गाइस, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी उसका और उस औरत का, ठीक है ना, क्योंकि अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो सकता है मेरे से। वो इंसान को मोबाइल छूना भी, 4 साल 5 साल से मैं उसके मोबाइल कैसे टच भी नहीं की हूँ, ठीक है ना। मुझे दूर दूर तक वो मोबाइल टच नहीं करने देता है, सारा चीज़ उसके पास 10 10 सिम, बहुत सारा मोबाइल, एक दो गो सिम रहे तब तो ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं चिप्स से वो वीडियो और फ़ोटो निकाली हूँ गैस, और मैं इस अगले वीडियो में सारा चीज़ उसका पर्दाफाश करूँगी कि क्यों मुझे छोड़ा गया, ठीक है ना, और मुझे ही गलत ठहराया गया। मुझे लोगों के सामने मैं जहाँ रहती हूँ ना गैस, अपने बच्चों के लिए कि कैसे पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, चलो जो भी हो, कैसे भी एक पागल होती है ना, कैसे भी माँ होती है ना, अपने बच्चों को पाल लेती है, चाहे वो पागल भी हो जाए, यही सोच के कि चलो घूटते रहूँगी जिंदा लाश की तरह, कैसे बाल बच्चा के थोड़ा बड़े बड़े कर दूँ, फिर भगवान मुझे बुला लेना अपने पास, यही मेरी चाहत थी। लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ ना गाइस, वहाँ रोड़ाबाजी, ईंटाबाजी, मतलब आकर के इतनी गंदी गंदी गाली, इतनी गंदी गंदी गाली, इतना ज़्यादा पैर लगाता, वो सब झूठ, वो सब जान रहा है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ऐसे देखिए मेरी बीबी गंदा काम करती है, देखिए मेरी बीबी घर में यार घुसाई है, ऐसा कुछ नहीं। यार है तो यार की भी वीडियो बनना चाहिए ना गाइस, इतना पब्लिक पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। तो ऐसे करेगा कि देखिए मेरी पत्नी हमको धोखा दे रही है, यार रखी है, हमको ज़बरदस्ती मारती है, पीटती है, बुलाती है, ये करती है, वो करती है, सब कुछ झूठ बोलता है गाइस। मैं अपने मायके से दूर दूर तक लेना देना कुछ नहीं है। शादी कितने साल हो गए, मेरे भाई, मेरे पापा तो मेरे पापा तो बीमार ही हैं। मेरा भाई को ये भी नहीं पता होगा कि उसकी बहन क्या क्या घुटन बर्दाश्त करी, उसकी बहन कितने चीज़ों से उलझ रही है, पता नहीं। मेरे भाई को तो एक भनक तक नहीं होगा कि उसकी बहन कितना दर्द में, कितनी तकलीफ में, कितनी संघर्ष कर रही है। और मुझे क्या कहता है ना कि वीडियो बना करके कहता है, मैं बोलती हूँ गाइस, मार के डर से गाइस, मार के डर से मुझे कुछ भी हो गया ना, इसका सारा जिम्मेदार मेरा पति गौतम कुमार होगा, और मेरे सास ससुर होंगे, और कोई नहीं। क्या बोलता है ना कि बोलना, अच्छा से बोलना, नहीं बोलेगी तो बहुत मारेंगे। और मैं बोलती हूँ
कि बोलो कि अपने भाई को 50 लाख रुपया दे दिए, अपने भाई को 20 लाख रुपया दे दिए, उसको 20 लाख 50 लाख रुपया एक बार में देखने का औकात है उस इंसान को, और देखने का औकात भी होगा उस पापी को तो अपने खून पसीना के नहीं, ठीक है। जो दूसरे के जागीर बेच के खा रहा है, जो दूसरे को जागीर धन लुटा रहा है, लड़की बाजी कर रहा है, वो हमको 50 लाख के प्रॉपर्टी देगा, उसका औकात है। जो रंडी कुत्ती पे लुटाते चलता है। लेकिन मैं बोलती हूँ गाइस कि बोलो अपने भाई के दिए है, मैं बोलती हूँ जान के डर से, ठीक है गाइस, क्योंकि हम सोचते हैं कि बाद में जो होगा ना वो मैं सब देख लूँगी, झेल लूँगी, ठीक है ना। क्योंकि कभी अगर उसने उस वीडियो का गलत मतलब गलत चीज़ें इस्तेमाल भी किया तो ठीक है ना, मैंने जैसे सहा है, जिस पे पड़ता है वो छालेगा, मेरा भाई छालेगा, क्योंकि मेरे भाई का कोई कसूर नहीं है, मेरे बहन का कोई कसूर नहीं है, मेरे पापा का कोई कसूर नहीं है, फिर भी मेरे पापा को बहन को टॉर्चर किया जाता है कि तुम बोलो कि मैं अपने भाई को पैसा देती हूँ, जो कि मेरे दूर दूर भाई से कोई लेना देना नहीं है। बहुत साल हो गए मैं अपने भाई को चेहरा तक नहीं देखी हूँ क्योंकि मेरा लव मैरिज हुआ, अभी इंटर कास्ट मैरिज हुआ है, और मैं कैसे ना घर की हूँ ना घाट की हूँ, उसे सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। कोई है मुझे न्याय दिलाने वाला? आखिर मेरी जिंदगी क्या होगा? कौन से मैंने क्या देख लिया? मेरे बच्चों को क्या मिल गया? ठीक है ना, अच्छा बुरा मैंने झेल लिया, मेरे बच्चों को क्या क्या कसूर था जो मेरे बच्चों को छोड़ा गया? क्या कसूर था जो मेरे बच्चों को नहीं रखा गया? मुझे छोड़ता ना, मेरे बच्चों को क्यों छोड़ा गया? उसका खून है, उसका औलाद है, उसका वंश है, उसे रखना चाहिए ना। अब बस सहनशीलता खत्म, और अब अपनी बातें मैं रखूंगी, वो भी हिम्मत से डट के, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे भी बनना है, वैसे भी बनना है, क्योंकि मैं रास्ते चलती हूँ, रास्ता भूल जा रही हूँ। मेरे बच्चे मेरे सामने गिर रहे हैं, मेरे बच्चे खाना पानी मांगते हैं, मुझे सुनाई नहीं देता है। मतलब कोई चीज़ में अच्छे से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रही हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ। इसका कारण मेरा पति है, इस चीज़ का सजा होना चाहिए। मैं एक जो औरत ये झेलती होगी ना, वो दर्द में ना समझ सकती है, और जो समझे, जो झेलती नहीं होगी वो कुछ नहीं समझ सकती है। दूसरी पत्नी बनना बहुत आसान है, लेकिन अपनी पहली पत्नी की जगह पे रहकर देखना, महसूस करना बहुत 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 क्या है ना, वही बता सकती हो जो सह रही है। और हाँ, ऐसे मर्द को ना एकदम क्या बोले, वो ऐसा घटिया है ना, मेरा पति ऐसा घटिया है ना, इतने इतने क्या बोलूं, हर तरह से महिला है, महिला आदमी महिला पे ताक ले, उस पे ना ताके, इतना बनावटी चेहरा लेकर के घूमता है, लोगों कानून के सामने जी 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 करते फिरता है, लेकिन अंदर से बहुत दोगलापन है, बहुत उसके में पता नहीं किस अति मिट्टी का बना हुआ है, उसमें दया माया कुछ नहीं। मजाक बना कर रख दिया मुझे समाज में, दुनिया में, पब्लिक के सामने रोती हूँ, बिलखती हूँ, लोगों के पास जा के मोबाइल मांगती हूँ, मेरा नंबर ब्लॉक कर देता है कि मुझे ये काम है, वो काम है, कुछ भी बात के लिए, हर चीज़ के लिए रिकॉर्डिंग। ऐसे होते हैं पति पत्नी का रिश्ता क्या? नहीं ना, मैं उससे कोई शिकायत नहीं हूँ, उसने मेरे साथ जो किया से किया, उसने मेरे बच्चों को बर्बाद किया, लेकिन उसे कोई हक नहीं है। जब ये शादी तुम नहीं निभा सकते हो, प्यार से नहीं रख सकते हो, तो तलाक दो, और अगर रख सकते हो तो अच्छे से प्यार से इज्जत से रखो, वरना तलाक दो, क्योंकि मेरी भी जिंदगी है, मुझे भी आगे बढ़ने की ये है, ठीक है ना। क्योंकि कोई कब तक झेलेगा? कब तक इस शादी के बोझ लेकर के जिंदगी मौत से घूटते रहेगा? क्यों? मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है? ठीक है, मेरे जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन इस रिश्ते से आज़ादी तो मिलेगी, इस बेनाम से रिश्ते से। ये जो टैग लगा है मेरे कि मैं अभी शादीशुदा हूँ, ये टैग तो हटेगा। क्या मुझे पत्नी का सुख मिल रहा है? क्या अपनापन मिल रहा है? क्या मैं जानती हूँ? कुछ नहीं। तो मुझे ये शादी से मुझे आप लोग, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिल सके, मेरे बच्चों को मुझे हक अधिकार मिल सके, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं बाहर जाके जॉब करूँ। अब पढ़ी लिखी रहती भी तो बच्चे को किस पे छोड़ के जाऊँ? कोई नहीं है मेरे बच्चों को, मैं एकलौता सहारा हूँ। कौन है मेरे बच्चे को? कोई नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय दिलाइए आप लोग, और मेरे वीडियो को देखिए, और
मेरे दर्द को महसूस कीजिए आप लोग। मैं इसके बाद भी वीडियो डालूंगी और सब कुछ बताऊंगी। मैं बहुत संभालती हूँ खुद को कि ताकि मैं टूटू नहीं। मैं बहुत टूट चुकी हूँ गाइस, मैं बहुत टूट चुकी हूँ। मैं अंदर से इतनी टूट चुकी हूँ ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गाइस। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को कोई हक नहीं है किसी को इस तरह से ज़िंदगी बर्बाद करने का। कोई ऐसा राम के साथ दूसरी पत्नी के साथ खुश है और मेरे जगह पे रख के देखे ना। मैं तो यही कहती हूँ, मेरा पति मेरे जगह पे रह के क्यों नहीं सोचता है। मेरा गुस्सा, मेरा हर एक चीज़ जायज़ है। एक औरत को, एक पत्नी को ना कभी प्यार मिला, ना इज्जत, ना मान प्रतिष्ठा कभी उसे ससुराल से ना मिला। उस औरत में क्या ही मिलता होगा। लेकिन ऐसे लोगों, धरती पे बोझ है, ऐसे लोगों की तो पता नहीं भगवान क्यों सजा नहीं देता है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा ही बलि का बकरा बन जाते हैं। और क्योंकि देखिए, औरत गलत हो या मर्द गलत हो, हर हाल में वो गलत ही करता है अच्छे लोगों के साथ, ठीक है ना गाइस। और वही लोग के साथ गलत होता है जो हर चीज़ सह रहा है, हर चीज़ ईमानदारी से। मैंने इस रिश्ते को 100% दिया है गाइस। मैंने इस रिश्ते को संजोगा है, हर तरह से बर्दाश्त किया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कुछ नहीं ठीक हुआ। मैंने इतने सालों का मेहनत, तपस्या, त्याग, सब कुछ बिखर गया। वो इंसान मेरे बच्चों को भी नहीं लगाया गाइस। इसकी सजा होना चाहिए। मेरे बाहर में जाए मेरी ज़िंदगी, लेकिन मेरे बच्चों के साथ जो गलत किया है ना, उसे सजा होना चाहिए। बस मैं आप लोग से यही विनती कर रही हूँ कि मेरे बच्चों को न्याय दिलाइए। और आज भले उसे जेल जाने की नौबत आएगा तो मेरे बच्चों को भी अपना लेगा, लेकिन नहीं गाइस, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ दबाव में अपनाता है, चाहे मुझे चाहे मेरे बच्चों को शायद अपना ले, लेकिन वो मेरे बच्चों को हत्या तक कर सकता है। बहुत अय्यासी, बहुत ही खुदगर्ज और बहुत ही स्वार्थ में डूबा हुआ इंसान है गाइस। वो सिर्फ औरतों का भूखा हुआ है। मेरे से मन नहीं भरा था तो ठीक है, खिलाया पिलाया जो भी किया। अरे वो पहले की बात है, आज तो नहीं कर रहा ना। जो आज करता तब जानती, क्योंकि आज मेरे बच्चे हैं। जीवन एक सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। कहते हैं ना, एक पेरेंट्स के लिए, एक माँ बाप के लिए उसका बच्चा ही सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए उसका बच्चा ही। लेकिन ऐसे भेड़िया, ऐसा पति, ऐसा बाप भगवान किसी को ना दे जो अपने ही बच्चों को इतना ज़्यादा नफरत करता हो अपनी हवस, अपनी खुशी के लिए। मैं बस इतना ही चाहती हूँ गाइस, मुझे न्याय दिलाइए, मुझे न्याय दिलाइए, क्योंकि वो बच्चों को साथ भी गलत कर सकता है। और मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि अगर उसने बेटी को भी पाला पोसा ना, अगर बेटी को भी ना, आगे चल कर बेटी का भी शोषण करेगा, वैसे इंसान है। क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, वो भी बिना खून पसीने का। तो उसको लड़कियों को लुटाने में कोई ये नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। कहते हैं ना, खून पसीना की कमाई हो तब लगता है गलत जगह जा रहा है, सही जगह जा रहा है। बीवी बच्चा कोर्ट कानून भी दौड़े, खाने पीने मुहताज, और उसकी रखेल, उसकी दूसरी पत्नी ऐशो आराम से एसी के तले मजा लेती है। और मैं यहाँ रहना चाहती थी गाइस। मैं बोली ना, मेरा एक घर है जो मेरे नाम से, लैट्रिन बाथरूम है, एक रूम है, सब कुछ ठीक है, मैं झेल लूँगी। वही भी मैं झोपड़ी में भी मैं ठीक हूँ, लेकिन वो इंसान मुझे वहाँ रहने नहीं देता है। मैं दर दर के ठोकर खा रही हूँ। और जो मुझे वो देता है ना, देता नहीं है, कोर्ट के कानून के दबाव से देता है। जितना मतलब वो देता है, जितना वो कर रहा है ना, उतना में हम लोग का कुछ गुजारा नहीं होता है। क्योंकि आप लोग खुद जोड़ लीजिए ना, ऐसे जगह पे मैं रहती थी ना गाइस, पैसे के किल्लत की जगह पे, जहाँ चोर बदमाश सब ये वो, मतलब कोई भी सेपरेट नहीं रूम, सब मतलब सब लोग वहाँ पर लैट्रिन बाथरूम, एक लैट्रिन बाथरूम में 10 लोग 20 लोग जा रहे हैं। ऐसे लोगों में क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था और रहने के लिए छत नहीं था। लेकिन मुझे तब मैंने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, अपने हर एक चीज़ के रिश्ते को मिटा दी कि ऐसे भी मेरा पति मेरे साथ नहीं रह रहा, चलो कुछ दिन तो मेरे बच्चे को अच्छा जीवन दे सकती हूँ, आगे भगवान जाने। मेरे जीवन में मैंने किसी का बुरा नहीं किया होगा, मेरे जीवन में भी सुधार होगा, कुछ अच्छा भगवान करेगा। आज मैं जहाँ रहती हूँ अपने बच्चों को साथ सेपरेट में रहती हूँ। वहाँ हर तरह से अच्छा है, अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, अच्छा हर एक चीज़ है, ठीक है ना। पर्सनल लैट्रिन बाथरूम एकदम मतलब फ्लैट की तरह है, अच्छा है। तो उसका खर्चा 4 से 5 हज़ार रुपया खाली मंथली मेरा जाता है गाइस। अब कहेंगे कि इतना महंगे में रहने की ज़रूरत क्या थी। मेरा
मैं अपने बच्चे को सिर्फ एक लौता सहारा हूँ गाइस। अगर मैं अपने बच्चों के साथ वैसे बस्ती में वैसे चोर बदमाश के बीच में रहने लगूं और मेरा बच्चा खो जाए या कुछ भी हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा। इसलिए मैं पेट काम देती हूँ, लेकिन रहने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सेपरेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मैं अपनी सेफ्टी से अपने बच्चे के साथ रहती हूँ। मतलब यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ससुराल जब जो मेरा घर है वहाँ की बात नहीं, मैं रेंट पे। मतलब अब ये इंसान मुझे यहाँ नहीं रहने देता था ना, तो मैं अपने घर में नहीं रहने देता, तो मैं चली गई थी। तो मैं सेपरेट में, तो बताइए कि 8,000 10,000 7,000 जो भी वो देता है मंथली, उसमें क्या होगा? कैसे आप रेंट दोगे, कैसे दूध खर्चा दोगे, कैसे राशन पानी लाओगे, कैसे मतलब कोर्ट कचहरी जाने के लिए कभी यहाँ कभी वहाँ भाग दौड़ करने के लिए कहाँ से, मतलब होता है ना खर्चा, साग सब्जी। बच्चे को कुछ भी खाने को मन है, बच्चा है उसे कुछ नहीं पता है दुनियादारी कि आपके माँ बाप पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो मांगेगा ही नहीं खाने के लिए। क्यों अपनी इच्छाओं के दबेगा? बच्चे मासूम होते हैं, भगवान के रूप होते हैं, उसे लेना देना नहीं है आपके दुख से। तो कहाँ से मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँ लिखाऊँ खिलाऊँ, उसे बाहर की चीज़ों पसंद आए तो उसे कैसे दिलाऊँ, मुझे आने जाने के भाड़ा खर्चा जो भी लगता है कैसे मैनेज करूँगा इस कैसे, क्योंकि वो अच्छे से ज़िंदगी जी रहा है, उसका धर्म कर्तव्य यही था कि उसने मुझे छोड़ा। एनीवे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चों के साथ अच्छा करना चाहिए था, मेरे बच्चों को भविष्य के बारे में सोचना चाहिए था, हर तरह से सपोर्ट करना चाहिए था। वो जहाँ रहता है, जहाँ उसका मकान है, खुद 40-50 हज़ार रुपया रेंट आता होगा, वो रेंट भी अगर मुझे आधा भी देता फिर भी मैं अच्छे खासे ज़िंदगी जी लेती। लेकिन अब बस गाइस बहुत हुआ, सहनशीलता मेरे अंदर ख़त्म, जो होगा देखा जाएगा, लिखा होगा उसके हाथ में मर जाऊंगी, नहीं लिखा होगा जी के दिखाऊंगी, लेकिन अब डट के सामना करूंगी, अब सहन नहीं करूंगी और अपने बच्चों अधिकार के लिए लड़ूंगी, ठीक है, आखिरी दम तक। क्योंकि अब चीज़ें सामने लाने की ज़रूरत हो गई है, क्योंकि अब मेरे अंदर ये ख़त्म हो गया। राह चलती हूँ, कभी एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे मतलब पब्लिक में मैं मजाक बन के रह गई हूँ। कोई कुछ भी, ए बच्चा को देखिए, बच्चा को भी नहीं, मेरा ही गाड़ी मिला था क्या आपको आगे आने के लिए, कोई कुछ भी कह के निकल जाता है। हर एक इंसान, दुकानदार हो या कोई भी हो, रोड पर के कोई भी आदमी यही कर देता है। एक मतलब ऑटो चालक भी, ऑटो जो चलाता है ना, वो भी मैडम कहाँ उतरना है, कोई भी बोल देता है। अच्छा इंसान अच्छे तरीके से बोलता है, बुरा इंसान बुरे तरीक़ा से बोलता है। कि क्या बात है बाबू, क्या बात है मैया, क्या बात है बहन, क्या बात है बेटी, जो आप इतना डूबी हुई सोच में अपने बच्चों को देखिए, रोड पे बच्चों को लेकर कैसे लापरवाही से मत चली। तो मेरी जो स्थिति हो गई है ना गाइस, बस अब उसका पाप उसके सामने आएगा हर वीडियो में, क्यों मुझे छोड़ा गया था। और मेरा जो मेरी गंगा जैसा पवित्र मेरी छवि को उसने कितना गंदा किया है, लोगों के सामने मेरे चरित्र को उंगली उठाया अपनी पाप को छुपाने के लिए, ये सब कुछ बताऊंगी, ठीक है गाइस। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं बहुत टूट चुकी हूँ। आप लोग इतने लोगों को सब्सक्राइब करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सहारा दीजिए, बस मुझे प्यार दीजिए। आप लोग को प्यार की ज़रूरत है मुझे गाइस, मुझे न्याय दिलाइए गाइस, क्योंकि बहुत वो हर जगह से इंसान मुझे झूठा करने में एकदम मतलब लगा हुआ है। वो हर जगह दम सातिल दिमाग से कल छपट एकदम अजीब ढंग से मेरे साथ बर्ताव कर रहा है। मैं अपनी अगर गुस्सा भी जाहिर करूँ ना, वो भी रिकॉर्डिंग करके लोगों को कानून को सुनाएगा। लेकिन आप लोग बताना, आप लोग न्याय करना कि जिस औरत पे इतना कुछ बीत रहा हो, जिस औरत को अपने बात रखने की मौका ना दिया जाए, जिस औरत को हर जगह से ब्लॉक कर दिया जाए, जिस औरत को बच्चे के साथ रोड पे छोड़ दिया जाए, मर रहा है जी रहा है, कोई दूर दूर तक पहुंचने वाला नहीं है मुझे और ना ही मेरे बच्चों को। 6 महीना हो जाता है, साल भर हो जाता है, आज मैं दर दर के ठोकर खा रही हूँ ना गाइस, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मैं अगर हिम्मत बना करके अपने घर में चली जाऊँगी, वहाँ तुरंत यार 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 कह करके आन के टॉर्चर करेगा, मारेगा पीटेगा। और जब मैं रोड पे दर दर के ठोकर खा रही हूँ तब कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उसे यार भतार से लेना देना नहीं है, मेरे पति को यार से लेना देना नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बीवी कैसी है।
मेरे पति को सब पता है कि मेरी छवि, मेरा चरित्र कितना साफ है, सुथरा है, लेकिन वो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए, मुझे अपने घर से बेघर करने के लिए वो मेरे पे लांछन लगाता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे टॉर्चर करने के लिए, ताकि मैं आत्महत्या कर लूँ, कुछ कर लूँ। आप लोग मदद कीजिए मेरा पति मुझे बहुत मानसिकता हरास किया है, बहुत ज़्यादा मुझे मारपीट किया है। मुझे आप लोग, सिर्फ मैं घर छोड़ती हूँ मार के डर से और सिर्फ टॉर्चर की वजह से, और कुछ नहीं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब मर्द को छोड़ना रहता है ना, तो आपको भगाएगा नहीं, धक्के दे करके, कभी मुंह से नहीं बोलेगा कि तुम भाग जाओ। समाज में हर जगह कहेगा कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आपके साथ ऐसा गंदा बर्ताव करेगा, ऐसा बिहेवियर अपनाएगा कि आप खुद डर के मारे भाग जाओगे, छोड़ के भाग जाओगे। तो आप लोग खुद समझदार है, पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं होता है जो कुछ भी कह दे और लोग ये समझ ले। क्योंकि वो अपने आप को जो तिस्मारखा समझता है ना, वैसा दुनिया नहीं है। दुनिया सब कुछ समझता है। वो पढ़ लिख करके अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता होगा, लेकिन पब्लिक भी कोई चीज़ है, ठीक है ना गाइस। कैसे किसी को छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, इतना एक्सपेरिमेंट, इतना मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि एक ही चीज़ समझाने की, एक ही चीज़ बताने की ज़रूरत है कि जो इतना ही अच्छा है वो अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकता है, बच्चों को देखे बिना कैसे रह सकता है, वो अपने बच्चों को आवाज़ सुने बिना कैसे रह सकता है सालों महीना। क्यों अपने बच्चों को बेघर करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है? क्यों अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रखता है? दूसरी बीवी को और माँ बाप को, भाई बहन सबको साथ में रख सकता है, क्यों अपने बच्चों को देखभाल नहीं कर सकता है? सब कर सकता है गाइस, लेकिन यही ना, तो हम अकेला है, ऐसे झूठ बोलता है। तो अकेला तो मैं भी हूँ, तो मुझे क्यों छोड़ा गया? बच्चे तो तुम्हारे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारे तरफ भी था, मेरे पर मुझे पागल करके छोड़ दिया, ये कम था क्या? मुझे अकेला छोड़ दिया, कम था क्या? मुझे त्याग दिया, कम था क्या? मेरी इज्जत आबरू ले करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कम था क्या? मैं तो ना घर की रही ना घाट की। कौन अपनाएगा मुझे? किसके सहारे मैं जीऊँगी? कोई नहीं अपनाएगा मुझे। क्यों अपनाएगा 2 बच्चे की माँ को? जो सगा बाप, जो खुद का बाप नहीं हो सका, वो दूसरे मर्द पे क्या ही भरोसा। इसलिए मैं अपने आत्मा को, अपने मन को शांत रखती हूँ कि नहीं, दुनिया में कोई नहीं है, मुझे मर्द नाम से ही घिनना है। तो जब मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है तो उसे भरपाई भी करना चाहिए। कहाँ जाऊँगी मैं, क्या खिलाऊँगी अपने बच्चों को? मुझे अधिकार चाहिए, मुझे हर तरह से अपने बच्चों को जीवन के बारे में सोचना है, समझना है गाइस। क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत टूट चुकी हूँ गाइस, बहुत मैं बता नहीं सकती। बस आप लोग महसूस करो, मेरे दर्द को महसूस करो गाइस। मैं बस यही कहूँगी कि अगले वीडियो में सब कुछ बताऊँगी।